हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है 50 डे चैलेंज का डे 42 है। तो जैसे कि हमारा ये 50 डे का चैलेंज चल रहा है, तो इस 50 डे के चैलेंज में मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ और डेली वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ शाम को 6 बजे। तो अभी मेरा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मुझे प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो अभी मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आज मुझे 770 रुपये का लॉस हुआ। आज मैंने एक ट्रेड लिया था कॉल साइड के लिए निफ्टी में, तो उसमें मुझे ये लॉस हुआ। स्टार्टिंग में लिया था ये वाला, ठीक है। तो ये मैंने कैसे ट्रेड लिया और मुझे कैसे लॉस हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन कर रखा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे ट्रेड लिया था निफ्टी में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस लेवल पे जो है मार्केट जो है क्या हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो है कल का डे लो है और यहाँ पर जो है एक सपोर्ट लेवल भी है और एक डे लो भी है। जैसे कि इसी लेवल से मार्केट ने कल जो है सपोर्ट लिया था और इसी लेवल पे लगभग क्लोज हुआ। तो ये एक डे लो भी था और एक सपोर्ट लेवल भी था और इसके नीचे जस्ट यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है। जैसे ही मार्केट ने इस डे लो को ब्रेकआउट किया, सॉरी ब्रेक डाउन किया, और यहीं से मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट लेवल कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ड्रॉ किया है, देखो ये वो सपोर्ट लेवल है ठीक है, ये वाला। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, ठीक है। उसके बाद अगर देखते हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल बनेगा और उसके बाद देखते हैं तो ये एक सपोर्ट लेवल है, उसके बाद ये एक सपोर्ट लेवल है। तो ये सभी सपोर्ट लेवल जो है मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट ने जो है कल के डे लो को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद एक फेक ब्रेक डाउन करके मार्केट अपसाइड के लिए जाने लगा। तो यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया अपसाइड के लिए और यहाँ तक का मैंने टारगेट रखा, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ सकता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा इसी लेवल पे मार्केट ने जो है जब अपसाइड के लिए गया तो इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन लेकर डाउन के लिए आया, क्योंकि ये जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस वजह से मार्केट डाउन साइड के लिए आया। तो इसी तरह से मैंने ये जो है ये टारगेट डिसाइड किया था कि यहाँ तक का मैं टारगेट लूँगा, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे जो है मैंने एसएल लगाया था, लेकिन मेरा यहाँ पर जो है एसएल हिट हो गया और इसमें मुझे लॉस हो गया। और उसके बाद जो है मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अब से मैंने जो है एक रूल बनाया है खुद का कि अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड लॉस होता है तो मैं सेकंड ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मेरा फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट होता है तो मैं सेकंड ट्रेड के लिए जाऊँगा, लेकिन वो भी ट्रेंड के साथ ही जाऊँगा। अगर ट्रेंड के साथ मुझे ट्रेड मिला तभी लूँगा सेकंड ट्रेड भी, लेकिन अगर ट्रेंड के अगेंस्ट मिल रहा है तो वो नहीं लूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक रूल बनाया है। तो यही था मेरा ये आज का ट्रेड और मैं आपको दिखाता हूँ इसका आज मुझे प्रॉफिट लॉस कितना हुआ है, कैसे हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 19,550 का कॉल लिया था, 186 में बाय किया था और 171 में मैंने इसे सेल किया। 770 रुपये का मुझे इसमें लॉस हुआ। तो बैंक निफ्टी का आपको भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर जो है बैंक निफ्टी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है आज। मार्केट जो है अप ट्रेंड के लिए मस्त एकदम प्राइस एक्शन की तरह गया है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट जो है यहाँ पर इस जो सपोर्ट लेवल था, इस सपोर्ट लेवल को पहले तो ब्रेक डाउन किया, फेक ब्रेक डाउन करके मार्केट जैसे कि अब गया। निफ्टी में भी यहीं पर मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। उसके बाद जो है फिर से नीचे आया और यहीं पर ये एक सपोर्ट लेवल जो है बैंक निफ्टी में मैंने ड्रॉ किया है, यहीं से सपोर्ट लेकर मार्केट यहाँ पर साइडवेज हुआ। साइडवेज ऊपर होने के बाद इस ग्रीन कैंडल ने देखो इस साइडवेज मार्केट को भी ब्रेकआउट किया और जो है ये ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल है इसे भी ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे बैंक निफ्टी में, लेकिन मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं लेता हूँ, आपको पता है अभी फ़िलहाल जब तक मेरा ये 50 डे का चैलेंज कंप्लीट नहीं होता तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मतलब ऐसा प्राइस एक्शन में आपको बताए कि अगर निफ्टी में बनता है तो मैं ट्रेड लेता हूँ। जब भी मार्केट ऐसा साइडवेज होने के बाद अगर इस साइडवेज मार्केट को ब्रेकआउट मिलता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, तब मैं निफ्टी में अगर मुझे ऐसा ट्रेड मिलता है तो मैं लेता हूँ, आपको पता ही होगा, और मुझे प्रॉफिट भी होता है। तो यहाँ पर आप जो है ट्रेड कैसे ले सकते हो मैं आपको बताता हूँ। जब भी मार्केट जो है ऐसा साइडवेज होता है, ठीक है, मार्केट जो है पहले डाउन या फिर अप जाता है, उसके बाद अगर साइडवेज होता है और साइडवेज होने के बाद एक ग्रीन कैंडल या फिर एक रेड कैंडल, ठीक है, अप साइड के लिए नहीं तो डाउन साइड के लिए अगर ब्रेकआउट मिलता है एक बड़ी कैंडल के साथ मिलना चाहिए। अप साइड के लिए मिले या फिर डाउन साइड के लिए मिले, अगर एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा तो हम ट्रेड ले सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हैं और हमारा टारगेट जो है ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल पे होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही मार्केट ने जो है इस ग्रीन कैंडल ने जैसे ब्रेकआउट किया, मतलब यहाँ पर हुआ क्या है, बायर्स अभी आ गए हैं मार्केट में, बायर्स अभी इंटरेस्टेड हो चुके हैं मार्केट को अपसाइड के लिए ले जाने के लिए। तो ये संकेत देता है कि ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो।
जैसे ही मार्केट जो है ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल, बिग बार बनना चाहिए, बिग रेड कैंडल बनना चाहिए, नहीं तो बिग ग्रीन कैंडल, तभी आप ट्रेड लो। अगर ये देखो एक ही कैंडल ने यहाँ पर ब्रेकआउट किया है, अगर छोटे छोटे कैंडल ने अगर इसे ब्रेकआउट करता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, अवॉइड करता, क्योंकि हमें कोई मतलब इंडिकेशन नहीं मिलता है ट्रेड लेने के लिए। अगर ये ग्रीन कैंडल बनी है यानी कि हमें एक इंडिकेशन मिला है कि अभी मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, तो इस तरीके से आप भी ट्रेड कर सकते हो अगर आपको ऐसा पैटर्न दिखता है तो। यही था आज का ट्रेड। तो इसी तरह से आज मुझे ओवरऑल जो है 770 रुपये का लॉस हुआ। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, जैसे कि हमारे 50 डे का चैलेंज चल रहा है, तो आज डे 42 है और आज मुझे 770 रुपये का लॉस हुआ। तो इसी तरह से हमारा ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा। तो यही था आज का ट्रेड। तो आज मुझे डे 42 में 770 रुपये का लॉस हुआ। तो इसी तरह से हमारा ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा। तो आज मैंने मार्केट से ये चीज़ सीखी है कि अगर आपका एक ट्रेड लॉस हो गया, समझो आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस हो गया, आपने परफेक्ट ट्रेड लिया है, आपको लग रहा है एकदम परफेक्ट लिया है, परफेक्ट ट्रेड लिया है, लेकिन फिर भी आपका समझो लॉस हो गया, आपने आपके सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लिया है, ठीक है, फिर भी अगर आपको लॉस हुआ फर्स्ट ट्रेड में ही, तो आप क्या करो, सिंपली मैं आपको बताता हूँ, सेटअप बंद कर दो और सो जाओ ठीक है। उसके बाद ट्रेड मत लो। उसके बाद क्या होगा पता है, उसके बाद आपको छोटा लॉस हुआ है ना फर्स्ट ट्रेड में, उसके बाद क्या आप क्या करोगे, आप ज़्यादा ट्रेडिंग करोगे, अगेंस्ट ट्रेड मतलब रिवेंज ट्रेड करोगे और मुझे प्रॉफिट ही करना है ऐसे ट्रेड करोगे, और आपको जितना छोटा लॉस हुआ था उससे ज़्यादा लॉस हो जाएगा। जितना आप समझो आपने 4 दिन से अगर प्रॉफिट किया है तो 5वें दिन आप इतना लॉस कर दोगे, पूरा 4 दिन का प्रॉफिट भी जाएगा और ऊपर से कैपिटल भी जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ आपको कि फर्स्ट ट्रेड में अगर आपको लॉस हो चुका है, अगर आपको लग रहा है कि आपने परफेक्ट ट्रेड लिया है तब, ठीक है, अगर आपने ट्रेड लिया उसके बाद आपको पता चला कि नहीं ये ट्रेड मैंने गलत ले लिया है, इस जगह पर ऐसे ट्रेड लेना था और ऐसे ट्रेड लेना था, तब आप ट्रेड ले सकते हो दूसरा वाला, आपको सेटअप में दिख रहा है तब। लेकिन अगर आपने परफेक्ट ट्रेड लिया है, हर टाइम आप अपने सेटअप पे काम करते हो और वही सेटअप में अगर आपने एक दिन लॉस किया है, ठीक है, फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ है, तो आप सेकेंड ट्रेड मत लो। मार्केट आपको बहुत दिखाएगा, अपॉर्चुनिटी दिखाएगा, देखो अब जा रहा है, ले लो बहुत दिखाएगा, लेकिन नहीं करना है आपको ट्रेड, उसके बाद नहीं करना है, नहीं तो आप 100% लॉस करोगे। मैंने बहुत बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है रिवेंज में आकर। आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि मैंने शुरुआत के 5-6 दिन 10 दिन बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता था, 5-5 6-6 ट्रेड लेता था एक ही दिन में 5-5 6-6 ट्रेड लेता था यूएस। इस वजह से मेरा जो है ब्रोकरेज भी ज़्यादा लगता था। लेकिन मैं अभी ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता हूँ, मुझे परफेक्ट सेटअप दिखता है तभी ट्रेड लेता हूँ, 1 से 2 से अभी 1 पे आ चुका हूँ मैं। तो देखते हैं, इसी तरह से हमारा ये 50 डे का चैलेंज चलता रहेगा और आपको देखने को मिलेगा ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ डे 43 में, तब तक के लिए बाय बाय।